जी आपसे बात शुरू करता, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा, क्योंकि उनकी अपनी एक हदबंदी होती है, एक उसी दायरे में स्वाभाविक है। मेरा आक्रोश इस बात को लेके है कि अपने अपने घरों में अपनी अपनी भूमिका में हो सकता है ये दोनों लोग बहुत महत्वपूर्ण हों, लेकिन राहुल गांधी और गौतम अडानी के ने चेहरों पर हम एक हफ्ते देश 150 करोड़ लोगों के प्रतिनिधित्व वाली संसद के दोनों सदन में काम ना होने दें, तब तो फिर लगेगा यही दो चेहरे देश का पर्याय हो गए क्या? विक्रम सिंह जी। देखिए, आपने बहुत विस्तार से हालांकि अपने इंट्रोडक्शन सेशन में भी समझाया, और इसको कई मायने पर कई परिप्रेक्ष्य में भी देखना पड़ेगा कि भाई संसद की परिकल्पना जब संविधान बनाने वाले लोग या फिर संविधान सभा बैठी थी, तो संसद की परिकल्पना क्यों हुई और सांसदों की परिकल्पना या विधायकों की परिकल्पना क्यों हुई थी? इसलिए हुई थी कि ये हमारे मुद्दे जाके वहां बहस करेंगे, कोई बिल बनेगा तो उस पर बहस करेंगे, जो बिल बन के तैयार होगा वो देश हित में हो, जनहित में हो, और ये सारी बहस के बाद आएगा। और कोई पचड़ा फंसता है, कोई मामला फंसता है, अदालतों में आता है, तो इस बात का भी रेफरेंस दिया जाता है कि बहस में क्या क्या बातें उठ के आई थी, उस बात का भी रेफरेंस जब एडवोकेट बहस करते हैं तो कभी कभार ये भी मुद्दा आता है कि बहस में क्या क्या हुआ था जब ये फलाना एक्ट या फलाना बिल बना था। लेकिन अब चीफ जस्टिस ने भी बोला, फॉर्मर चीफ जस्टिस ने भी बोला कि अभी समस्या क्या हो गई है कि जब हम बिना बहस के एक्ट्स पास करने लगे हैं, तो जब अदालतों में ये मामले आते हैं तो उनपे हम उसको उसका जो मोटो होता है कि किस वजह से एक्ट पास हुआ या फिर क्या इसमें खामियां थी जिसको संसद में बहस करके बाद ये त्रुटि हटाई गई। एक परिप्रेक्ष्य तो ये हो गया। दूसरा परिप्रेक्ष्य अगर हम आते हैं फाइनेंशियल परिप्रेक्ष्य में, अगर हम देखें कि हमारा जो टैक्स पेयर का जो पैसा है 2.5 लाख पर मिनट, जो ऐसा एक आंकड़ा बताता है कि हर मिनट जो है 2.5 लाख पर मिनट संसद चलाने में खर्च होता है। इस बात को कौन समझेगा? इस बात को विपक्ष समझेगा, पक्ष समझेगा, या फिर जो ये लोग विपक्षी पार्टियां, जैसे आपने कहा कि दो चेहरों को लेकर आपको अगर ये करना ही है, बिल्कुल करिए। आपके पास पूरे 150 करोड़ की हमारा देश है, आप जाइए, सड़क पे जाइए, विपक्ष की भूमिका निभाइए। आप जो इंपॉर्टेंट मुद्दे जहां पे बहस होने हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दों की बात होनी है, आप वहां बहस करिए ना। आप ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? आप बाहर खड़े होकर, बिल्कुल विक्रम सिंह जी, ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं? दोबारा में आते हैं पास। अब मैं राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा। एक बात कह के कि भाई अब विधायिका के जिससे नाम पड़ा ना, विधायिका, विधेयक बनाने वाली संस्था, कानून बनाने वाली, तो मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है 3 दशक से ज़्यादा का पार्लियामेंट कवर करने का, कानून बनाने की प्रक्रिया में सांसदों की बहुत रुचि नहीं। क्या? जब बहुत महत्वपूर्ण कानून मैंने देश में बनते देखे 3.5 दशक में, तो कोरम पूरा करना मुश्किल हो जाता है। क्या? और जो आ भी जाते हैं वो क्या करते हैं, अब इसमें मैं बोलूंगा तो अब मानना हो जाएगी, छोड़ दीजिए। क्या? इसलिए नहीं, अब मूल विषय क्या है जिसके लिए जनता भेजती है। वरना कानून तो पढ़े लिखे लोग अच्छा बना लेंगे, 4 काबिल लोग बैठा दोगे, और वैसे भी ब्यूरोक्रेटी बना के लाते हैं ड्राफ्ट, ठीक, अंग्रेजी में उतना लंबा चौड़ा। जनता सिर्फ इसलिए भेजती है, सच्ची प्रैक्टिकल बात यह है क्या कि हमारे इलाके की बात वहां उठेगी। मैंने कहा ना, 2 रुपया किलो आलू का रेट आ गया, किसान हाहाकार कर रहा, तो वो सोचता है हमारा सांसद वहां ये मसला उठाए। उसकी चिंता ये नहीं है कि होनोलुलु में क्या हो रहा है और हिंडनबर्ग कौन है, हिंडनबर्ग क्या कह रहा है ना, ये समझना होगा भाई साहब। नेहा शालिनी दुआ, एक अटपटा प्रसंग मैंने देखा। बड़े बड़े तूफान आए भारत के लोकतंत्र में, कुछ हमारे सामने आए, कुछ हमारी पहले की पीढ़ी ने देखे। ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा अपनी आंखों से कि सत्तारूढ़ दल कहे कि संसद नहीं चलेगी, विपक्ष तो कहती नहीं चलेगी। ठीक, ये करिश्मा मैंने पहली बार देखा उल्टे बांस बरेली को। राहुल, एक मेरी बात पूरी सुन लो, हम जानते हैं आप क्या कहेंगे, हम ये भी जानते हैं। नड्डा जी कही गए, उसके ऊपर थोड़ी ना कहोगी आप।
नड्डा जी सुबह भूल ही गए, ठीक है। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ थोड़ा सा वैसा है, राहुल गांधी माफी मांग ले नहीं मांग ले, इससे भारत के 150 करोड़ लोगों की पीड़ा, दुख, तकलीफ उठाने वाली संस्था को एक हफ्ते बाधित रखने का औचित्य सिद्ध हो जाएगा क्या? नेहा शालिनी दुआ। अमिताभ जी, मैं ये चाहती हूँ, सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि राहुल गांधी जी संसद में आए ना, माफी मांगे, ये अरे हम कह रहे राहुल गांधी संसद आए चाहे क्लब में बैठे, उससे क्या देश के ऊपर फर्क पड़ रहा है? गजब कर रहे हैं आप लोग। एक सेकंड, क्यों नहीं आए? उनको क्यों सांसद बनाया गया है? झुनझुना बजाने के लिए या फॉरेन में जाके ये ड्रामे करने के लिए कि हर बार जाएं और नौटंकी करके यहाँ पे वापस आ जाएं? और कहीं अगर उनको बाहर के लोगों से वोट लेनी है तो जाए ना, फिर वहां जाके भीख मांगे कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। जब हर मुद्दे इन्होंने बाहर जाके उठाने हैं तो वोट भी बाहर की जनता से मांगे ना। फिर हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं, किस लिए आते हैं फिर हिंदुस्तान में? तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप हर मुद्दा बाहर जाके विदेशी मीडिया में, विदेशी प्लेटफॉर्म पे जाके उठाते हो। क्यों भाई? आपको अपने देश की संस्थाओं पे विश्वास नहीं है? आपने अदानी का मामला बोला तो आपको आरबीआई पे विश्वास नहीं, आपको सेबी पे विश्वास नहीं, आपको ईडी पे विश्वास नहीं, आपको एसबीआई पे विश्वास नहीं, सीबीआई पे नहीं, किसी पे नहीं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 महीने का एक कमेटी बनाइए जो 2 महीने में अपना फैसला अदानी पे दे देगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। आपको सुप्रीम कोर्ट पे भी विश्वास नहीं? कमाल है, कैसे बनते हो आप? कहां से आए हो? कौन से विचित्र प्राणी हो, ये तो बता दो। आप सांसद ही हो ना, जब सांसद हो तो सांसद जैसे पेश आओ ना। ये विचित्र प्राणी क्यों बन रहे हो? सांसद का काम है संसद में आके अपनी बात रखना, ना कि बाहर जाके कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के कुछ भी बोलते रहना। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा। ठीक, ये उनकी कोई एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, उनको माफी मांगती है। ठीक, मैंने कहा था जो नड्डा जी बोल चुके उसी का अनुवर्तन सब लोग करेंगे, और जो राहुल खड़गे जी बोल चुके उसी का सैफ खान और सारे प्रवक्ता करेंगे। उनकी अपनी एक सेट लाइन होती है, लाइन लेंथ होती, ठीक बात है। जो राघव बोल चुके वही सर्वेश बोलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं एक बात कह के सैफ खान साहब आपके पास आ रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है ही नहीं, मेरा प्रश्न ये कि क्या राहुल गांधी लोकसभा में आए कि नहीं आए, ये प्रश्न भारत के 150 करोड़ लोगों के लिए इतना बड़ा हो जाए? क्या राहुल गांधी या गौतम अडानी दोनों में से कोई इतना बड़ा है कि जिसको हम ये कह दें कि नहीं भाई 150 करोड़ जनता के लिए जो प्रतिनिधि हाउस है वो एक महीने, एक हफ्ते के लिए हमने अर्जन करा दिया? बोला नहीं, चूंकि ये लोग बड़े लोग। क्या मतलब है? राहुल गांधी आए नहीं आए, सो जाए जग जाए, पार्लियामेंट में ढेरों लोग आते, सेंट्रल हॉल में बैठे रहते, सो जाते हैं, दाएं बाएं सब चल ही रहा है। हु केयर्स? वो कोई भारत का नसीब नहीं हो सकते? वो भारत का भविष्य नहीं हो सकते? वो भारत का नसीब नहीं हो सकते? इस बात को समझिए सैफ खान साहब। वही बात जो मैं नेहा शालिनी से कह रहा था वही आपसे कह रहा हूं। आप लोगों ने भी कसम खा ली, बोले कहीं आग लग जाए देश में, कोई लेना देना नहीं। गौतम अडानी 150 करोड़ लोगों का के मांग में सिंदूर गौतम अडानी के नाम का भरा है क्या? कौन है गौतम अडानी? अरे जाइए उसके खिलाफ रिपोर्ट कराइए, जांच कराइए, बंद कराइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, इंटरनेशनल कोर्ट जाइए, जो करना करिए। आपने पीपल्स हाउस को बाधित कर दिया। लड़िए ना जाके गौतम अडानी से, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन गांव गरीब की बात तो उठाने के लिए ये संसद बना है, और माफ करिएगा हमारे टैक्स का पैसा भी इसीलिए जा रहा है वहां खर्चे के लिए। गद्देदार सीटें इसीलिए लगवाई ना कि गांव गरीब की आदमी की बात वहां उठेगी। सैफ खान साहब। अमिताभ जी, मैं आपको बहुत ही अनुभवी जो है एंकर भी, और आपके पास एक्सपीरियंस को भी बहुत मानता हूं कि आपने जो है अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी इसी चीज में जो है कवर की है। बहुत आदर और सम्मान है आपकी बात का। मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि आज जो भी पार्लियामेंट में अगर मौजूदा सत्ताधर भारतीय जनता पार्टी अगर से रद्द करवा रही है, या पार्लियामेंट को खुद जो सत्ताधारी पार्टी है अगर रद्द करवाती है, तो उसके ऐसे नहीं होता सब कोई भी चीज, कोई ना कोई वजह जो है सब पीछे से आती है। और साफ साफ सी बात यह है कि आज जो आपने बताया कि मौजूदा जो मुद्दे हैं गरीबों के, किसानों के, वो महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है, क्योंकि वो भी अपनी जो कमाई करते हैं। नहीं, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, राहुल गांधी के लिए और सुप्रिया श्रीनेत्र के लिए, 3 के लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्या? नहीं, आपके लिए केवल अडानी महत्वपूर्ण है।
नहीं, मैं बता रहा हूं भाई आप लोग अपना SBI झोला को झंडा लेके गरीब- अडानी के घर जाओ, अमिताभ जी उसके घर के सुनिए। बाहर अनशन करो। जो गरीब बैंक में पैसा जमा कर करता रहे है हैं। SBI का, LIC का, वो कहां जा रहा है? अमिताभ जी आप जवाब दे दीजिए। हम दे चलिए, देंगे, आप पहले बोल लो फिर हम दे देंगे। है ना? पहले आप अपनी जो बात खत्म करो, हम दे गरीब देंगे। है, जो आप बात कर रहे जी। थे कि आपको नहीं है फिक्र, ठीक। जो है क्यों नहीं है फिक्र? ठीक, आपसे पूछ रहा हूं अमिताभ जी। आप वो पहले गरीब बोलो, जो है फिर मैं जब दे दूंगा SBI में जवाब। जमा करता है पैसा, रुक जाइए अब आप जी। एक मिनट रुकिएगा। जी। जो गरीब जो पैसा जमा कर रहा है LIC में, जो गरीब जमा कर रहा है SBI में, आप जानते हैं SBI ने 2.6 बिलियन जो है अडानी को दे रखा है। आप जानते हैं कितना बड़ा निवेश जो है वो LIC ने अडानी पे कर रखा है, और बिना फाइनेंस मिनिस्ट्री के परमिशन के बगैर नहीं है ये। यानी सरकार मिलके जो है एक आदमी को पैसा देती है कि वो सरकारी संपत्ति भी खरीद सके। ठीक, सरकार ठीक पैसा दे रही है कि इसलिए आप सरकार अडानी, की ठीक संपत्तियां आप ठीक है, वो अब रुक खरीदें, जाइए, अब रुक जाइए, एयरपोर्ट खरीदें, अब आप और रुक ये सब जाइए, खरीदें। ठीक, अब रुक जाइए। अब मैं देखिए, आम आदमी पार्टी के पास चला, अब आगे बात आगे। कांग्रेस ने अपनी बात बताई कि भाई हमारे वो है ना, जाके सर मोर मुकुट, वो मीरा का था भजन, वो कि भाई मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो उनने भी बता दिया कि भाई इनने कहा राहुल गांधी के अलावा हमें कुछ नहीं दिख रहा, उनने कहा अडानी के अलावा नहीं।